नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल, आपकी साइंस टीचर। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आपको पता है आप आ चुके हो 10वीं क्लास में और आप देने वाले हो बोर्ड एग्जाम्स। थोड़ी सी टेंशन होने स्टार्ट हुई कि कैसे अच्छे नंबर लाएंगे, कैसे टॉप करेंगे, मेरिट में कैसे आएंगे। तो बस इन्हीं सभी सवालों का जो सोल्यूशन है वो मैं लेकर आई हूँ आज की इस वीडियो में। पूरा लास्ट तक देखना है। तो आज हम बात करने वाले हैं पूरे के पूरे 6 स्टडी मेथड्स की कि हमें कैसे अच्छे नंबर लाने के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले देखिए कि पढ़ने का सबसे अच्छा समय आपको ढूंढना है। सबसे अच्छा समय हो सकता है कोई आपसे कहे कि सुबह उठकर जल्दी पढ़ा करो, अच्छा याद होता है। हो सकता है कोई आपसे कहे कि रात को पढ़ा करो, बिल्कुल शांति रहती है, अच्छा याद होता है। ना तो किसी के कहने से आपको याद होगा और ना ही किसी के कहने से आपको समझ में आएगा। आपको कब समझ आएगा, कब याद होगा, जब आप खुद से डिसाइड करोगे। अगर आपको लगता है कि सुबह 8 से 10 मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, मेरा दिमाग जल्दी चलता है, अच्छा चलता है, मेरा मन करता है इस समय पढ़ने का, तो आप इस समय पढ़े। आपको लगता है कि मुझे शाम को 8 से 10 पढ़ना चाहिए, तो आप 8 से 10 पढ़ो। क्लासेस के अलावा, जो आपकी क्लास हो रही है उसके अलावा। देखो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की अभी से आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसी है साइंस और मैथ जिसको आप एग्जाम से जस्ट पहले स्टार्ट नहीं कर सकते। इसको तो हमेशा शुरू से ही पढ़ते चलना पड़ेगा, तब जाके आप लास्ट तक इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। जब लोग गर्मी की छुट्टियां मना रहे होंगे, आप इन गर्मियों की छुट्टियों में एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। तो खुद समय ढूंढो और खुद पता करो कि आपको किस समय पढ़ना अच्छा लगता है, और आपको लगता है ना कि ये मेरा सबसे अच्छा समय है पढ़ने का, तो इसको सेलेक्ट करो। और ये ध्यान रखो कि इस समय सिर्फ आप पढ़ाई ही करो, ना तो कोई खेल, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त और ना मम्मी पापा, कोई भी नहीं। सिर्फ इस समय सबको कह दो कि मुझे पढ़ना है और बस पढ़ाई करो। किसी के साथ बातों में मत लगो, खेल कूदों में मत लगो। पूरा दिन है ना आपके पास उसके अलावा, तब खेलो, आराम से बातें करो, खाओ पियो सो। ठीक है, तो जो समय फिक्स कर लिया उस समय पढ़ाई ही करनी है। हो सकता है आपके फोन बज जाए और आपको लगेगा थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ या फोन चला लेता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, पढ़ने का तरीका ढूंढे। देखो, टॉपर लोग जो होते हैं ना, उनका एक पूरा, जैसे किसी भी कंपनी में किसी भी चीज में कार्य को करने के लिए ना एक प्रोटोकॉल होता है, वैसे ही टॉपर्स का भी एक प्रोटोकॉल होता है। क्या कि वो एक तरीका ढूंढते हैं कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए, हो सकता है उनका तरीका क्या है, वो 10 15 20 बुकें नहीं खरीदते किसी भी उसके लिए। वो क्या करते हैं, एक बुक उठाई और उस बुक को अच्छे से पढ़ते हैं और खुद के नोट्स बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपना एक पैटर्न डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे इतनी देर पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है, तो आप बिल्कुल सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाओगे और बढ़िया नंबर लेकर आओगे या फिर टॉप कर जाओगे। तो तरीका खुद से डिसाइड करो। हो सकता है आपको ये अच्छा लगे कि आप क्लासेस देख के खुद के नोट्स बनाएं, है ना। हो सकता है आपको अच्छा लगे कि आप बुक में से देख के अपने नोट्स बनाएं। तो बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क की जगह। स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको क्या लगेगा कि हाँ जल्दी भी याद हो रहा है, अच्छा भी याद हो रहा है और एग्जाम में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी और खुद के बनाए नोट्स। इस चीज पे बिल्कुल गांठ बांध लो। क्या आप पूछते रहते हो ना कि कौन सी रेफरेंस बुक ले, कौन सी पासबुक ले, क्या ले जिससे हमारे अच्छे नंबर आ जाए, अच्छी तैयारी हो जाए। कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक खरीदो, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ या फिर यहाँ पर जो भी टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है, उससे बाहर कहीं नहीं जाता। तो क्या कोई रेफरेंस बुक की जरूरत है आपको, नहीं ना। एनसीईआरटी बुक उठाओ और उसी से ही आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, कॉपी पेन लेकर बैठना है हमेशा अपनी क्लास में। जब भी आपको मैं यहाँ से पढ़ाऊँ, एक कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। जब भी मैं पढ़ा रही हूँ कोई भी चीज़ तो आप उसको नोट डाउन करें। बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, मिशन ज्ञान ऐप है, आप वहाँ से सारे पीडीएफ आपको हर एक क्लास की अपलोड कर दी जाती है। क्लास के बाद आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप खुद के नोट्स भी बनाएं, क्योंकि खुद की चीज़ तो खुद की होती है ना।
तो जब एक बार वो आप उनको बना लोगे तो एग्जाम टाइम पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, खुद के नोट्स बनाने हैं और एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है, यहीं से पूरा पेपर आता है, कहीं और बाहर से आपका कोई पेपर नहीं आता। ये कर लिया तो मानो आपने टॉप कर लिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, तनाव। हो सकता है आपको स्ट्रेस आने लगे कि इतना कैसे पढ़ेंगे, 10वीं क्लास है, कैसे अच्छे नंबर लाएंगे, कैसे टॉप करेंगे। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आएगा, लेकिन डरना नहीं है उससे। देखो स्ट्रेस कब आएगा, जब आपकी एग्जाम आ जाएगी और आपको लगेगा आपकी कोई तैयारी नहीं है। और ऐसा कब लगेगा, जब पहले से आप क्लासेस लेंगे नहीं, पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, पहले से ही बिल्कुल हथियारों के साथ तैयार रहना है। साइंस और मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप एग्जाम के 2 दिन पहले या 2 महीने पहले पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि फिर आप एक बार पढ़ोगे आप भूल जाओगे। ये कंटिन्यूअस रिवीजन मांगती है, आप इसमें रट्टा नहीं मार सकते, उनको समझना होता है। तो एग्जाम से जस्ट पहले लेकर बैठोगे तो स्ट्रेस तो आएगा। अगर अभी से ही क्लासेस के साथ पढ़ना चालू कर दिया, याद करना चालू कर दिया, तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, बिल्कुल आप फ्री होके पढ़ाई करोगे। तो वादा आपका है मेरे से कि आप अभी से ही जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप उनको लेंगे ही लेंगे और अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी होता है कि हाँ खुद से पढ़ना है। जैसे आपको यहाँ पर क्लासेस लगाई, आपने वो क्लासेस अटेंड करी, उसके बाद जो आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं वो आपकी सेल्फ स्टडी हुई। खुद से पढ़ना की जो है कोशिश किया करो, खुद से पढ़ने की आदत डालो। हमेशा ऐसा नहीं है कि टीचर 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, है ना। हाँ, क्लासेस आपकी पूरी यूट्यूब पर और ऐप पर रहेगी, आप बार बार अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप उधर से जाकर देख सकते हो, लेकिन खुद पढ़ने की आदत डालो और ये ज़िंदगी भर काम आएगी सेल्फ स्टडी। आगे जाके जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम प्रिपेयर करोगे या फिर कॉलेज में जाओगे तो यही चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा काम आएगी, है ना। सेल्फ स्टडी पर फोकस करो और उसके बाद खुद पर विश्वास रखो और ई कक्षा पर विश्वास रखो। जब आपसे वादा किया है लाइव क्लास का, तो लाइव क्लास स्टार्ट की जाएगी, बिना किसी टेंशन के आपको ये क्लासेस लेनी है और खुद पर भरोसा रखना है। अगर आज ही से आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, क्लासेस के साथ ही आपने नोट्स बनाने, याद करने और अपने डाउट पूछने चालू कर दिए, तो आप कहीं नहीं रुकोगे। आपकी सफलता आपके आगे आएगी, खुद ही चलकर आप तक आएगी, अगर आपने खुद पर विश्वास रखा। खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि अब तो इतनी पढ़ाई कर ली, नंबर तो अच्छे आएंगे ही। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है और ई कक्षा पर भी विश्वास रखना है कि यस हमने वादा किया है तो आपका फुलफिल ये वादा हम ज़रूर करेंगे, आपके लिए क्लासेस ज़रूर से ज़रूर लेकर आएंगे। और जितनी मेहनत आप करेंगे उससे डबल मेहनत आपके साथ हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारा मिशन क्या है कि आप लोगों को अच्छी एजुकेशन देना और आप लोगों के नंबर अच्छे लेकर आना, आप लोगों को टॉप करवाना। ठीक है, तो अगर हमने आप में इतना विश्वास दिखाया है तो आप भी हम पर विश्वास दिखाइए और ये लाइव क्लासेस ज़रूर अटेंड कीजिए। सारे दोस्तों को, जितने भी आपके नोन है, जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, सबको ये क्लासेस आपको पहुंचानी है। ठीक है, तैयार है, मिलेंगे हम लाइव क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जो है सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम भरने वाले हैं एक ऊंची उड़ान। धन्यवाद।